जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और एक बार अपनी मुस्कुराहट भेजिए कि हाँ आप सब एकदम अच्छे हैं। दुर्गेश उइके, हमेशा आप क्लास के पहले ही बैठे रहते हैं। अनिरुद्ध, मनीष, सोनू राजपूत, सरबजीत कुमार, फिर से सरबजीत कुमार, आकाश, सचिन, भानु, संदीप कुमार, अमन कुमार, बिट्टू यादव, अभिषेक गुजर, स्नेहा मौर्य, मोहम्मद सरफराज अंसारी, तोसी, पुनीता यादव एंड आकाश और शैली, सारे साथियों का बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज दोस्त हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आपका इम्पोर्टेंट डेज। मतलब कुछ की थीम भी पूछी जाती है, जिन जिन की थीम इम्पोर्टेंट है सभी की थीम नहीं पढ़नी है, पता चले दिमाग में बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैटर भर लो, बहुत सारा डेटा भर लो उसमें, है ना। तो जिनकी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं उन्हीं की पढ़ेंगे सिर्फ, और बाकी आपको डेज पर फोकस करना है। मैं आपको ये बताऊं डेज कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले तो उसको समझिए। अगर आज की बात करें, आज के टाइम में जो आपका पैटर्न है, ठीक है, एग्जाम्स का, रेलवेज का, एसएससी का, तो पिछले एक वर्ष में तो डेज पूछे नहीं गए। ठीक है, स्टेट एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं डेज, ठीक है, स्टेट एग्जाम में। लेकिन हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, और ये टॉपिक आपका टॉपिक है। किसका टॉपिक है, लिखो भैया, हमारा टॉपिक है। मतलब इसको आपको याद करना है। और मतलब फिर भैया हम यहाँ क्लास में क्या लेके आए, तो मैं भी आपके साथ कुछ एफर्ट्स लगाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा, हिंट दूंगा कि ऐसे आप लोग बनाना। क्योंकि इसमें क्या है कि आप या तो जर्नली पढ़ लीजिए इनको, नाम हाथ छुपा छुपा के बोलिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक दो बार में बोलिए, नाम बोल के डेट बोलना शुरू करिए, तो एक तो ऐसे प्रैक्टिस होती है। दूसरा ये, आप किसी तरीके से उसको लिंक अप कर लीजिए। दो ही तरीके हैं, बिना ट्रिक के या ट्रिक से, है ना। तो जो जैसे जैसे बच्चा जैसे भी होगा वो उसको ऐसे बोलेंगे। मैं थोड़े बहुत हिंट आपको दे दूंगा इसके, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास है तो इग्नोर करना मत। इग्नोर मतलब ऐसा मत सोचना कि भैया ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको एक काम करते हैं छोड़ देते हैं पढ़ना, ऐसा नहीं करना है किसी भी टॉपिक के साथ में, है ना। ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया। बेटा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई ध्यान नहीं देंगे सर आपकी सैलरी कितनी है, जहां पढ़ रहे हैं मेरी जगह है। आओ आगे बताएंगे। जनवरी दिवस, जनवरी डे, पढ़े भैया। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे इसको बोलते हैं। 1 जनवरी कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं मार्क करूंगा, वो याद रखना, है ना। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और विश्व सम्मोहन दिवस, यानी वर्ल्ड ब्रेल डे एंड वर्ल्ड हिप्नोसिस डे। देखो वैश्विक परिवार, ऐसे बोल सकते हैं हम, एक एक जना मिलके विश्व में परिवार बनाता है। एक एक जना, एक एक जन मिलके ही तो परिवार बनाता है जी भैया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल क्या है, आप लोग देखते होंगे जो लोग ब्लाइंड है, अंधे हैं, वो देख नहीं सकते, लेकिन उनके लिए भी स्कूल है, तो वो अक्षरों को छू करके महसूस करते हैं। उनके लिए ये आपका पढ़ने के लिए जो आपका लिपि बनाई, स्क्रिप्ट बनाई, वो बनाई थी किसने, लुई ब्रेल ने, इसलिए उनके नाम पर ब्रेल डे है। ओके, तो विश्व ब्रेल दिवस। सम्मोहन क्या बोलते हैं, किसी को ऐसे हिप्नोटाइज कर लिया, ब्लू आइज तेरी हिप्नोटाइज कर दी है मैनू। हिप्नोटाइज कितनी बार में होगा हिप्नोटाइज, 1 2 3 4, 4 बार में हिप्नोटाइज, 4 जने हिप्नोटाइज हो गए। ब्रेल दिवस क्या बोलेंगे इसको, 4 जने। 9 जनवरी को एनआरआई डे, क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी का भारत आगमन साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को हुआ। कब आए थे गांधी जी, कितने लोग बताएंगे, गांधी जी कितने वर्ष रह के आए थे अफ्रीका में, 21 वर्ष। तो आ तो गए थे 1915 में, तब नहीं मनाया गया। 2003 में हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बोला अब एनआरआई डे मनाया जाएगा, ठीक है, और 2003 से एनआरआई डे को मनाया जाने लगा, ठीक है। 2015 का जो आयोजन था वो अहमदाबाद में हुआ था, क्योंकि गांधी जी को लौटने के 100 वर्ष हो चुके थे पूरे। और 2023 में इसका आयोजन हुआ है इंदौर में। पहले तो साथी अगर हम बात करें आपका, ये क्या होता था, हर वर्ष होता था, फिर इसको क्या कर दिया गया, बाई एनियल, द्विवार्षिक कर दिया गया, द्विवार्षिक। ओके, यहां देखेंगे। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, भारत सरकार ने घोषणा की 10 जनवरी 2006 को इसकी।
आपको फोकस रखना है दिवस और दिन पे। थीम क्या है? अगर मैं थीम लिख रहा हूं तो इसकी इंपॉर्टेंट थीम रहेगी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विश्व हास्य दिवस। ऐसे रख लेना, 10 पे हंसते हैं सब, 10 लोग हंसते हैं हिंदी पे, तो हिंदी दिवस हो गया आपका। और 10 जने क्या बोलेंगे? 10 जन किस बात पे हंस रहे हैं? कोई हिंदी बोल रहा है। आज आप देखते हैं ना, हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन कोई अंग्रेजी बोलने वाला हो फर्राटेदार, उसको ज्यादा सम्मान मिलता है, होता ना ऐसा, क्योंकि प्रॉपर हिंदी कोई बोल ही नहीं पाता सही तरीके से। हिंदी में अपने विषय पे भी हम मजबूत नहीं होते, और उसका आप देखोगे हम उसका उच्चारण भी सही नहीं कर रहे होते। इंग्लिश और हिंदी को हमने हिंग्लिश बना दिया है, और सब जनमानस उसी को प्रयोग करता है। तो 10 किस पे हंसते हैं? हिंदी पे। तो 10 से हंस से याद रखेंगे हास्य, और हिंदी से याद रखेंगे हिंदी पे हंसते हैं 10 जन। अब समझ पा रहे हो? एक बार थम्स अप करें मेरी बात को, कि इस तरह से भैया हमको लिंक अप करना है। मैं सारी क्लास को लिंक अप नहीं करूंगा, आपको अपने तरीके से करना है। ऐसे समझिए ये होमवर्क है, अपने तरीके से इसको क्लिक करना है। डेज आपकी क्लास है, मैंने आपको कह दिया, डेज पे आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने हैं, ठीक है? ठीक है बॉस, आएंगे। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में बनता है? स्वामी विवेकानंद जी की याद में, ठीक है? क्योंकि 1984 से शुरू हुआ था, क्योंकि 1984 में यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया। अब स्वामी विवेकानंद जी तो आप जानते ही हो, इंडियन स्टूडेंट्स का आइडल हैं, क्योंकि इन्होंने आपका अध्यात्म का एक नया मार्ग खोजा। याद रखना, 1-2 जने ही युवा हैं देश में, बाकी तो मतलब है ही नहीं। 1-2% ही हैं, याद रखना, 1-2% जने ही जो हैं वो युवा हैं, बाकी तो सब बुजुर्ग हैं। अंदर स्पिरिट ही नहीं है लोगों के कुछ करने का, स्पिरिट ही नहीं है। सुबह को योजना बनाते हैं, शाम को छोड़ देते हैं, 4 दिन अपनी बनाई गई योजना पर काम नहीं कर पाते। 1-2 जने ही युवा हैं देश में। युवा उसी को कहते हैं जो अपने बुलंद इरादे पर आपका अडिग रहता है, उम्र का कोई लेना देना नहीं है। 1-4 यानी कि 14 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस है, ठीक है? एक जो है चारों तरफ भाग रहा है छत पे, जान की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि पतंग उड़ा रहा है, उसको पतंग पकड़नी है, पतंग लूटनी है। 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। देखो, जनवरी के बीच में मिड डे है जी भैया, तो जान बीच में रहती है इंडियन आर्मी के जवानों की, तब हमारी सुरक्षा करते हैं ये। सैल्यूट करो इनको, सैल्यूट करो। क्या बोलोगे? जान बीच में, तो बीच का मतलब महीने का भाई 30 दिन का महीना होता है जनरली, तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, ठीक है? इसमें एयरफोर्स डे भी आएगा 8 अक्टूबर का। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर। नेवी डे आप बताएं कब मनाया जाता है? ये आपसे क्वेश्चन है मेरा, आएगा ये क्लास में। नेवी डे भैया 4 दिसंबर को बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, मैंने नोट्स बना लिए हैं डेज के। हाँ जी, ठीक है बेटा, क्लास पे फोकस करेंगे। गुरुजी हमारे यहाँ मिर्जापुर में मेला लगा है, तुम्हें मेले में हम निकाल लेंगे वहां से, और मेले में फिर तुम खो जाओगे, निकाल के हम तुमको दूसरे मेले में भेज देंगे, ठीक है? वह मेला जिसमें हो जाता है झमेला। यहाँ पढ़ो, अपने आप को भटकाना नहीं है। मैंने तुम्हें कितना समझाया है यार, इतना समझाने के बाद भी मेरी ऊर्जा अगर बेकार चली जाए, क्या फायदा है? अपने आप को कंसंट्रेट करके रखना है, एक कंसंट्रेशन के साथ सिर्फ बोर्ड, अन्य बात दिमाग में आनी नहीं चाहिए। ये प्रैक्टिस से होता है, अभ्यास करिए, कुछ और आने नहीं दूंगा। जब निरंतर प्रयास करोगे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और देखोगे अपने आप को एकदम मंझा हुआ खिलाड़ी पाओगे आप। 4 दिसंबर को मनता भी है नेवी डे। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस जी की याद में। 2-4 क्या बोलोगे? 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 2-4 जने ही हैं जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ बालिका का जन्म हो जाए, नहीं तो सबको लड़का चाहिए, सबको। आज भी एक विकसित भारत में भी ये सोच है, ठीक है? 2008 से शुरू हुआ, और बालिकाओं को पैदा करने में कोई इसलिए नहीं डरता है कि भाई बालिका है, नहीं। समाज की कुरीतियां, इस समाज के जो लक्षण है लड़कियों के प्रति, उसकी शादी का खर्च, कल को दहेज जैसी जो प्रथाएं, मतलब हमारे देश में जो कुप्रथाएं हैं, जो बैड कस्टम्स, बैड रिचुअल्स हैं हमारे यहाँ पर, जो गंदे रीति रिवाज चले आ रहे हैं, उनकी वजह से वो डरता है। एक तो समाज में उसका असुरक्षित होने का भाव, और साथ में कुप्रथाएं, ठीक है?
वही 2 रीजन, अगर 2 रीजन खत्म हो जाए, सारे लड़के ये चुनाव कर लें कि सड़क पे चलती कोई भी लड़की असहज महसूस नहीं करेगी, तो कोई भी भेजेगा अपनी लड़की को कहीं भी, दिक्कत ही नहीं है, जैसे लड़के जाते हैं। लेकिन उनकी चिंताएं होती हैं। अब अच्छे भी होते हैं, अच्छे लड़के भी होते हैं, खराब लड़के भी होते हैं, अच्छी लड़कियां भी होती हैं, खराब लड़कियां भी होती हैं, दोनों ही तरह के लोग हैं। क्या बोलेंगे जी? 2-4 जने ही राष्ट्र में बालिका सोचते हैं, ठीक है, या बालिकाओं की शिक्षा के बारे में सोचते हैं। 2-4 जने ही हैं जो बालिकाओं की शिक्षा सोचते हैं कि भाई लड़कियों को पढ़ाया लिखाया जाए। और जितनी भी लड़कियां क्लास देख रही हैं, थैंकफुल होना अपने मम्मी पापा के लिए कि वो आपको पढ़ा रहे हैं, कि आपको पढ़ने की अनुमति दी है उन्होंने, आपका हक है ये। लेकिन अभी भी आप देखोगे बहुत जगह लड़कियों की शिक्षा नहीं कराई जा रही है, तो सैल्यूट करना उनको, ठीक है। 25 जनवरी मतदाता दिवस होता है हमारे यहाँ। 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। 2011 से शुरू हुआ था। इसमें लिखा वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ठीक है। वोट की तुलना कोई चीज नहीं कर सकती है। थीम 2024 में थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। 25 जनवरी को हमारे देश का निर्वाचन आयोग बना था, इसीलिए 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते, मतदाता दिवस। 26 जनवरी को हमारे यहाँ रिपब्लिक डे का प्रोग्राम होता है, गणतंत्र दिवस का। जब भैया हम बचपन में थे ना, तो हमें बड़ा कंफ्यूजन होता था रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस में। तुम्हें भी होता था किसी को? गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस पे हमारे यहाँ 26 जनवरी पे इतना प्रोग्राम अच्छा होता है कि सब लोग सीमा शुल्क दिए बिना आ जाते हैं, बॉर्डर ऐसे ही पार कर लेते हैं उस प्रोग्राम को देखने के लिए। 30 जनवरी को शहीद दिवस, ये गांधी जी की याद में। एक 23 मार्च को भी शहीद दिवस है। कभी भी अगर पूछा जाएगा शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, ओके। सर्वोदय दिवस हो गया आपका। विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, कुष्ठ यानी कि जो लैप्रोसी है उसको खत्म करना है। बच्चे आज से रिलेट कर सकते हो जगह जगह, 1-2 बार पढ़ेंगे तो जरूर याद होंगे, है ना। क्योंकि मुझे जो लगता है ना खुद को, मुझे लगता है डेज जो है सबसे बोरिंग क्लास, मैं तुम्हें सही बताऊं, ठीक है। क्योंकि अब इससे उतने क्वेश्चन आते नहीं, अब इसको पढ़ते भी बहुत टाइम से। कभी कभी ऐसा होता है नया डे निकाल के देता है। अच्छा, बच्चों से ऐसा कोई डे पूछ लेते हैं जो उन्होंने आज तक पढ़ा ही नहीं हो कहीं, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ तो उस पर ज्यादा टाइम खर्च नहीं करना है। मैं 2-2, 4-4, 5-5 दिन में जो जो टाइम मिले उसको देखते रहना, मंथ वाइज, ओके। 1 फरवरी तटरक्षक दिवस। तट किसको बोलते हैं? जैसे भारत के ये तट है, समुद्र तट, जैसे ये आपका अरब सागर वाला तट हो गया है, बे ऑफ बंगाल वाला तट हो गया, तो याद रखना एक फिरती रहती है तट रक्षा के लिए। एक बोट तो जो है ना एक फिरती रहती है। आर्द्रभूमि वेटलैंड। दोपहर दोपहर में क्या होता है? आर्द्रभूमि नहीं रहती भाई, गीली भूमि थोड़ी रह जाएगी दोपहर में, तो दोपहर में आर्द्रभूमि नहीं, ठीक है। ये क्या है आपका? यही हमारा रामसर साइट में भी हमने पढ़ा था। आर्द्रभूमि दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी से, याद है ना। 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, हाँ जी। लेकिन तब 1971 से नहीं, 1997 से ये मनाया जाने लगा है, ओके। 4 फरवरी चीर फार, ऐसे याद रख सकते हैं, चीर फार। चीर फार किसमें होती है? कैंसर का रोग हो जाता है। श्रीलंका राष्ट्र दिवस होना महत्वपूर्ण नहीं है। 9 फर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इंटरनेट के लिए क्या होते हैं आजकल? भैया ऑफर आते हैं, तो 9 फर याद रख लो ना भाई, भूलोगे थोड़ी। 9 फर इंटरनेट के लिए 9 फर। 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता। अगर हमें राष्ट्र की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हमें 12 घंटे काम करना पड़ेगा। 12 फिर 12 घंटे, फिर 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12, तो 12 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12, फिर से मतलब फरवरी, फिर से मतलब फरवरी, ओके। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस महत्वपूर्ण है। महिला दिवस, ठीक है। तेहरे फेरे कब पड़ेंगे? महिलाओं के लिए तो सब ऐसे चिंतित रहते हैं राष्ट्र में, महिलाओं के लिए तेरे फेरे कब पड़ेंगे? भैया हम तो गंगा जी नहा लेंगे। इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट, इसकी थीम थी। सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला जिनको कहते हैं, उनकी याद में इसको मनाया जाता है, ठीक है। 4 फरवरी, ये मैंने आपको अभी 14 फरवरी होगा, सॉरी 14 फरवरी, 4 नहीं 14 फरवरी, पुलवामा शहीद दिवस और पेरेंट्स डे। इस दिन आप जानते हैं चर्चित दिवस आपका पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है। 15 फरवरी इंटरनेशनल बाल कैंसर दिवस। 20 फरवरी बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय दिवस, ठीक है, सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। देखो हिंदी दिवस कब मनाया था?
अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी थी, विश्व हिंदी दिवस को हमने किस दिन मनाया था? आंसर करें जरा फटाफट से। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या बोलेंगे? 21 फरवरी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पहली बार सन 2000 में मनाया गया था। भैया मैथ्स के टीचर्स के बीच कंट्रोवर्सी क्यों होती है? भैया मुझसे ना पूछो। 21 फरवरी आप जिम्मेदार हैं उसके, मैं कहता नहीं हूं आप लोगों से। तुम लोगों को इंटरेस्ट आता है ना? और इंसान खुद को अगर बचा के सेफ रख जाए, इमोशंस में ना बहे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर बड़ा जरूरी हो जाता है ना? तुम लोगों को मजा आता है ना, तुम लोगों को परेशान करते हो। अब इतनी संख्या में करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, अब वो कभी भी सत्य को जानना ही नहीं चाहते। उनको तो ये है, किसी एक ने बोल दिया, ऐसे नहीं होता जैसे इधर भीड़ है, अब इधर से कोई डंडा आके लेके आया, उसने हाँक दिया उनको, चलो भी उधर चलो, उधर पहुंच जाएंगे दूसरे खेत में। अब दूसरा खेत वाला परेशान हो गई, वो उधर से डंडा लेके सोचेगा तुम नहीं नहीं नहीं, वापस उसी के खेत में जाओ जिसने भगाया है। अब तुम वहां पे भेड़ बन जाते हो, जिसको हम भेड़ चाल कहते हैं। यहीं से शब्द बना भेड़ चाल। अगर आप सारे बोलें, जिस दिन टीचर पहले दिन कंट्रोवर्सी करें, आप सारे के सारे उससे ये बोल दो कि हमें इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है, आप हमें सिर्फ पढ़ाने के लिए आओ, और बड़ी संख्या में बच्चे इस बात को बोल दे, टीचर हिम्मत ही नहीं करेगा कंट्रोवर्सी करने की। उसको समझ जाएगा कंट्रोवर्सी से मैं जो फायदा लेना चाह रहा था उसको उल्टा नुकसान हो गया। ये बच्चे महसूस करा देते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं? नहीं सर, आई एम इन विद यू। कोई दूसरे से कहेगा सर आई एम विद यू, अब उसको लगता है ठीक है ये जंगी सही। तुम कराते हो, खुद का गिरेबान तुम झांकते नहीं, बोलते हो नहीं कि भैया हम जिम्मेदार हैं इसके। बोलो भाई। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ठीक है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस और प्रोटीन दिवस, ठीक है। क्या बोलेंगे? दोनों साथ में फेरे लेंगे, दोनों साथ में फिर, दोनों साथ में फिरेंगे, ऐसे याद रख लो, दोनों साथ में, दो साथ में फिरेंगे। उसने बोला गो, चले जाओ, तुम बहुत पतले से हो, पहले प्रोटीन खा के बॉडी बनाओ। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, कैसे भी याद रखें, आप याद रखना है, ठीक है। सीवी रमन 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित किया। सीवी रमन, जिनको 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल मिला है। देखो, ये सेकंड इंडियन थे नोबेल पाने वाले, हम ये पुरस्कारों में भी पढ़ेंगे, लेकिन साइंस के लिए पहले थे, क्योंकि इनसे पहले जो मिला था आपका, अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, उनको तो लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए मिला था, साहित्य के लिए मिला था। ओके, तुम उस भीड़ में शामिल मत होना, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। जजमेंट ही मत देना, तुम अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखना, सिर्फ पढ़ावा, है ना? सिर्फ 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 पढ़ने पे ध्यान देना। तुम कौन क्या कह रहा हो उससे अलग रह के, अलग थलग रह के बस मेहनत करते रहना है, क्योंकि कंट्रोवर्सी की कोई जरूरत होती नहीं, बच्चे सबको जानते हैं, हु इज हु, हु इज हु, कौन कौन है ना, सब जानते हैं। आगे आएंगे। बस अब कुछ मत बोलो इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, अब बस कमेंट सेक्शन बंद कर दो, अब पढ़ो, ठीक है। एक दो बातें ही करते हैं, उसके अलावा नहीं। अब किसी का नहीं दिखना चाहिए नाम, है ना? अगर किसी का अब क्लास से अतिरिक्त कोई भी नाम दिखे तो उसको वो ब्लॉक कर देना। तुमको ऐसे पढ़ाऊंगा मैं, ये मेरा डंडा है, ब्लॉक का डंडा, है ना? ठीक है, ये तुमको मैं पूर्ण स्वतंत्रता देता हूँ, जो क्लास के अतिरिक्त कुछ भी बात करे उसकी अथॉरिटी तुम्हारे पास में, और फिर उसको ऑन मत करना, है ना? किसी से भी बोले मेरे पास भेजना उसको फिर। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। एक मार दिया किसी ने किसी को, एक मार दिया, एक मार दिया, ठीक है। एक उसने भी मार दिया, उसने बोला अब जीरो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अब शून्य भेदभाव हो गया, एक एक मार दिया भाई। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, ठीक है। एक मार दिया तो भैया विश्व में नागरिकों की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह उठेगा नहीं उठेगा? यार एक नागरिक मार दिया, एक मार दिया, नागरिक की सुरक्षा नहीं है। 3 मार्च वन्य जीव बोलते हैं, तीन से क्या याद आता है? तीन बोलते, तीन थे गांधी जी के बंदर, तीन मार दिए तो भैया वन्य जीवों पर खतरा आ गया ना, नहीं बंदर मार दिए, तीन मार दिए। तीन कौन है? गांधी जी के बंदर, ठीक है। गांधी जी के बंदर को मैं एक कहानी सुनाता था, याद है तुमको गांधी जी बंदर? अबे आदमी बना दिए हमने तो यार ये, ठीक है, ये गुड्डा बना दिया हमने, बंदर कैसे बनेगा फिर? ये तो मोटू राम बन गया यार। चलो ठीक है, कोई नहीं,
गांधी जी के कहने का मतलब एक गुड्डा है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, सुनना है क्या बताया गया था, बुरा मत बोलो। तो इस वाले से तो बोल दिया बुरा मत बोलो, ऐसा बोल दिया बुरा मत देखो, इससे बोल दिया बुरा मत सुनो। यानी कि ये जो है बुरा मत बोलो, यानी ये बुरा नहीं बोलेगा, ये दो बोल सकते हैं बुरे। ये बुरा देखेगा नहीं भैया, लेकिन ये दोनों बुरा देख सकते हैं। ये बुरा सुनेगा नहीं भैया, लेकिन ये दोनों सुन सकते हैं। ऐसी ही दुनिया है। अगर कोई एक सिद्धांत को अपना भी ले तो इस दुनिया में और वर्ग ऐसे होंगे जो उस सिद्धांत को नहीं अपनाएंगे। यही तो मैं तुमसे कहता हूं, तुम दुनिया बदलने के चक्कर मत पड़ना, मूर्ख हो फिर तुम सबसे बड़े। खुद को बदलना। 4 मार्च, ठीक है, चारों तरफ मार्च होता है देश की सुरक्षा के लिए कि भाई इंडिया के बॉर्डर सुरक्षित हैं या नहीं है। चारों तरफ मार्च बोलते हैं, पैदल जो चलते हैं सैनिक, तो चारों तरफ मार्च करते हैं, चारों तरफ। 8 मार्च, चारों तरफ मार्च कर लिया सुरक्षा के लिए सेना ने। लेकिन भैया जो महिला दिवस 8 मार्च को मनता है, ठीक है, महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा 8 तरफ से करती हैं। 8 मार्च, आठों तरफ मार्च करती हैं वो। पहली बार यूएसए में मना था ये, ठीक है, ये जनरल फैक्ट्स हैं, उनको इतना ध्यान से नहीं देखना है। 10 मार्च विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे। 14 मार्च, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और 22/7 में भाग करें तो क्या आता है, 3.14, यानी तीसरा तो महीना और 14 तारीख। तो 14 मार्च, मार्च 3rd मंथ ही तो है, पहले महीना और फिर डेट, क्योंकि 14 तो महीना हो नहीं सकता भाई। 14 महीने हो सकते हैं क्या, नहीं भैया, समझ गए, ये तीसरा महीना और 14 डेट हो गया, ये पाई डे है, पाई डे। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता कौन होता है, जैसे आप किसी दुकान से कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं। तो एक की जो माचिस है वो आपको 5 की दे तो उपभोक्ता के अधिकार छिन रहे हैं या नहीं। लिखा हुआ उस पर 1 रुपए की माचिस, लेकिन दे कितने का रहा है, 5 रुपए की माचिस, तो आपके उपभोक्ता अधिकार छिन रहे हैं। पहली बार 1983 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, कब आया था, 1986 में। जागो ग्राहक जागो अभियान, हमने अपने देश के ग्राहकों को क्या बोलेंगे, जागरूक करने के लिए। भैया शून्य भेदभाव दिवस क्यों मनाया जाता है, आपको नहीं पता, जनरल सेंस रखिए, इतना बुद्धू नहीं बनना है, इतना बुद्धू नहीं बनना है। शून्य भेदभाव क्या होता है, आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी अभी, आर्टिकल 15 नहीं पढ़ा, धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। शून्य भेदभाव, आपको किसी से अंतर नहीं मानना चाहिए कि आप कोई सोचे कि भाई ये तो उस जाति के व्यक्ति हैं या उस जाति के व्यक्ति हैं, उस धर्म के व्यक्ति हैं, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म जाति लिंग के आधार पर, भाई हम तो पुरुष हैं, हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, महिला हैं, कमजोर हैं, ठीक है, तो वो भी एक भेदभाव हुआ। आप बोले मैं तो शहर का जन्मा हुआ हूँ, ये तो गांव के गंवार ग्रामीण है, तो वो भी एक भेदभाव हुआ, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी आप लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। 21 मार्च में वन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 में क्या लगते हैं, वन लगते हैं। वन लगाएंगे तो 22 में वन की वजह से क्या होता है, वानिकी लगाएंगे, अगर हम फॉरेस्ट्री लगाएंगे तो वन की वजह से क्या होता है, जल आता है, जल दिवस। पहली बार 1993 में मना था। 23 मार्च को भाई वन लगा दिया 21 को आपने, 22 को जल आ गया, वर्षा हो गई, तो मौसम भी कैसा हो गया, मौसम भी अच्छा हो गया, मौसम भी अच्छा हो गया 23 को। और 24 को क्या हो गया, टीबी जैसे रोग खत्म हो गए। भाई वन लगाए आपने अच्छे से, अच्छा पानी था, ठीक है, साफ पानी होता, मौसम भी अच्छा हुआ, मौसम भी, और 24 तारीख को आपका क्या, टीबी जैसे रोग फिर खत्म हो गए। ये लगातार है, और चारों बहुत महत्वपूर्ण है, चारों बहुत पूछे जाते थे एग्जाम्स में। अप्रैल में 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस है, ध्यान से देखना, नेशनल नहीं है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है भैया, वो तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में, 29 अगस्त को, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। 6 अप्रैल इंटरनेशनल खेल दिवस। शुरुआत 2014 से हुई, कारण था पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में हुए। कोई दिक्कत भाई साहब इस बात में बताएंगे एक बार। 7 अप्रैल को इंटरनेशनल स्वास्थ्य दिवस, इंटरनेशनल हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 7 अप्रैल को क्या हुआ था, आपका WHO की स्थापना हुई। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, 7 अप्रैल को आपका
पहला स्वास्थ्य सभा 1948 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है लेकिन स्वास्थ्य दिवस मनता है। 10 अप्रैल को होम्योपैथी डे। 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के लिए दिवस है, ठीक है, आप लोग जानते हैं उस दिन उनका जन्म हुआ था। बताओ किस वर्ष में बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ था, कौन सा वर्ष था? तो क्या बोलेंगे? 1891 था। हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमको बर्थ के नाम पे सिर्फ गांधी जी का जन्मदिन याद रहता है 1869। मैं पूछूं देश के पहले प्रधानमंत्री आपका जवाहरलाल नेहरू जी, एसएससी जेई ने पूछा था, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी 1800, उन्होंने पूछा नेहरू जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। अब भाई कोई व्यक्ति देश के पहले प्रधानमंत्री रहे और 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, और अभी मैं बात करूं 99% स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा उनका जन्म का वर्ष क्या है। बताओ, नहीं तो फिगर सर्च करें, गूगल नहीं करना है। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस 1983 से शुरू हुई, वर्ल्ड हेरिटेज डे। जब व्यक्ति 18 साल का आता होता है तो वो पल आ जाते हैं जब उसको धरोहर दी जाती है घर की, कि भाई ये वयस्क हो चुका है। 19 अप्रैल, दोस्त याद रख लेना, हमेशा कोई भी आपका डिसीज हो या बीमारी हो या बॉडी पार्ट हो, उसका दिवस हमेशा महत्वपूर्ण होता है एसएससी के लिए। 20 अप्रैल को अमजद अली खान दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। मेरे साथ दोस्त महत्वपूर्ण बस मार्क करते हुए चलेंगे, फिर एक बार आपको अपने तरीके से जैसे मैंने सिखाया ऐसे ही प्रयास करना है, ऐसे नहीं कि मेरे वर्ड्स को ही कॉपी करोगे। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। देखो कॉपीराइट क्या होता है, जैसे मान के चलो आपको अपनी किताब लिखनी है, जैसे मैं अपनी किताब लिख रहा हूं काफी समय से, ठीक है, ये पता नहीं कब पूरी लिखी जाएगी वो। तो कॉपीराइट दिवस जो है आपका, याद रख लेना साथी, कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, और कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई व्यक्ति किताब को लिखता है और उसकी डेथ के 60 साल बाद, क्या बोलेंगे, डेथ के 60 साल बाद, मतलब आज लिखी किताब, कॉपीराइट एक्ट में कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, उस पर कोई मूवी बनाएगा तो परमिशन लेनी पड़ेगी उस ऑथर की, और जब भी उस मूवी के जो भी राइट साइन होंगे, जो भी वो अपना तय करेगा, ठीक है, जब तक वो किताबें बेची जाएंगी तब तक उन पे जो रॉयल्टी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, वो उसको आता रहेगा, और साथ में लाइफ टाइम, उसके मृत्यु के 60 साल बाद तक भी। जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी किताबें लिखी होंगी तो उनकी मृत्यु के 60 साल बाद तक भी उनके लिए रॉयल्टी जाती रही होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होता है, महत्वपूर्ण है दोस्त। मलेरिया डे, बीमारी हो गया, इंपॉर्टेंट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा दिवस। बौद्धिक संपदा क्या होती है बताएं एक बार, बौद्धिक संपदा क्या होती है, कितने दोस्त बता सकते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? एक तो साथ ही आप देखोगे ऐसी चीजें हैं जिनको आप छू सकते हैं, तो वो कैसी है, मेटेलिस्टिक है, भौतिक है। भाई जिस चीज को हम छू सकते हैं उसी को तो बोलते हैं भौतिक, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखती नहीं है तो उन्हीं को बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। वो संपदा भी है, जैसे मान के चलो कोई सॉफ्टवेयर है, दिखता नहीं है आपको, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अधीन आएगा, ठीक है। 29 अप्रैल इंटरनेशनल नृत्य दिवस। बहुत बढ़िया सर, आपकी अंगूठी चाहिए, बहुत बढ़िया। एक समय ऐसा था एकलव्य ने अपने गुरु को अंगूठा दिया और यहां पे गुरु की अंगूठी लेना चाह रहे हैं। देखा जमाना कैसा बदला, गुरु भी बदले, चेले भी बदले, गुरु बदले और शिष्य भी बदले। रजनी आर्या अवनी दिखना चाहिए बच्चों, कमेंट बहुत देर लिख लिया आपने ये। सर 27 जनवरी स्मृति दिवस नहीं कराया बच्चा, रोज लगभग 10 दिवस मनते हैं, डेली 10 डेज ऑलमोस्ट 3650 दिवस हो जाएंगे। ना जाने क्या क्या नहीं लिख पाऊंगा मैं आपको, ना जाने क्या क्या। और इतनी देर में अगर आप ये बात जानते ही हैं तो फिर लिख क्यों रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। वह लालची स्वार्थी इंसान। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, वर्ल्ड लेबर डे। वर्ल्ड लेबर डे, ये तो है नहीं कि एक सर आए हमारे, एक भैया हमारे आए जिन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो अपना पेड कोर्स नहीं लेके आएंगे कभी, इंडिविजुअल। एक व्यक्ति अनाउंस करता, तुमको उस व्यक्ति के लिए, उसके क्रांतिकारी विचारों के लिए गिफ्ट भेजने चाहिए कि आदमी कुछ चेंज चाह रहा है एजुकेशन में, उल्टा मांग रहे हो गिफ्ट मुझसे तुम।
बड़े कलाकार हो भाई। आगे आएंगे। वर्ल्ड लेबर डे, भारत में पहली बार 1 मई 1923, थीम 2024। मेरी शादी की अंगूठी है यार, ऐसे ऐसे तो मत मांगो। आगे आएंगे। मेरी शादी में यही दहेज है मेरा, एक अंगूठी। ठीक है, और कुछ नहीं है मेरे पास, उसे भी तुम छीनना चाह रहे हो यार। आगे आएंगे, ध्यान देंगे। चलो ये तो मजाक की बातें हुई। देखो, विश्व श्रमिक दिवस, ऐसे सोचना, विश्व में जो लेबर है ना, श्रमिक है, वो 1 मई ही काम चलाते हैं। 1 मई, 1 मई, बेचारों को खाना भी नहीं मिलता दोनों टाइम, 1 मई ही काम चला लेते, 1 मई एक टाइम पे। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 3 मई ही, क्या बोलोगे? ये आपका प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई, क्या बोलोगे? चारों माई, ऐसे याद रख लेना, चारों माई क्या लग गई? आग लग गई, अग्नि समन, चारों माई। 7 मई विश्व एथलेटिक्स दिवस। जो एथलीट होते हैं ना, वो भाई 7 मई ही काम करते हैं, 7 मई। ठीक है, 7 मई जितने भी एथलीट होते हैं वो साथ में रहते हैं। एथलीट मतलब गेम हमको ये सिखाता है, हमको साथ रहना। 7 मई एथलीट 7 मई रहते हैं। 8 मई रेड क्रॉस दिवस, उसने दुनिया में 8 तरफ, 8 में, क्या बोलोगे? 8 में उसने, रेड क्रॉस क्या करता है काम, जानते हो ना? रेड क्रॉस जो डॉक्टर का एक साइन होता है, बाइक वगैरह का, कार पे आपने देखा होगा, रेड कलर का एक साइन होता है प्लस का, वो रेड क्रॉस का साइन है, इसको बोलते हैं रेड क्रॉस। इधर से देखोगे तो क्रॉस है, इधर से देखोगे तो प्लस है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हेनरी ड्यूनेंट, हेनरी ड्यूनेंट जो है, इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना करी थी दोस्त 1863 में। और रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल मिला है बताएं जरा, बताएंगे भाई फटाफट से। ठीक है। बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पहली बार 1948 में मनाया गया। बहुत बढ़िया अभिषेक जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। ऐसे ही रिलेट करना है भैया, मैं रिलेट कर लूंगा इनको। नरेश अहिरवार, बहुत थैंक यू मेरे भाई, बहुत थैंक यू। पुनीत कुमार जी, एकदम ठीक आंसर। 3 बार मिला है, 3 बार मिला है, ओके। 3 बार मिला इनको। एक तो अपने दोस्त याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मिला था, एक बार इनको मिला था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि इन्होंने वहां घायल सैनिकों की सेवा की थी। और जब इनके आपके एस्टेब्लिशमेंट को पूरे 100 ईयर्स हो गए थे, क्योंकि 1863 में मैंने बताया 1863 में रेड क्रॉस बना, उसके 100 साल के बाद में यानी 1963 में, ओके। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हो गया। 1 में ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, याद रख लेना, भारत के एक एक में टेक्नोलॉजी है, एक एक इंसान में, लेकिन अवसर नहीं मिल पाते, हमारे यहाँ की एजुकेशन वैसी नहीं है। यह दिन भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको नाम दिया था, क्योंकि इस दिन हमने क्या किया था, पोखरण में 11 मई 1998 को, यह हमारा दूसरा परमाणु बम सफल परीक्षण था। मैं आपसे पूछूं पहला एटॉमिक टेस्ट हमने कब किया था, तो आप बोलेंगे पहला भी भैया हमने पोखरण में किया था, और वो किया था हमने 1974 में, जिसको हमने नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। 1998 वाला जो ऑपरेशन था, इसको क्या नाम दिया था हमने, बताएंगे? इस ऑपरेशन को हमने क्या नाम दिया था, ये आपको बताना है। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा, और इसको क्या, ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्या, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है। 12 में ही इंटरनेशनल नर्स डे, 1-2 में ही इच्छा होती है भारत में कि वो नर्स बने, नहीं तो सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, काम नर्स का बड़ा होता है। ठीक है, परिचारिका उसको बोलते हैं, सारी सेवा ये करते हैं मरीजों की, लेकिन 1-2 में ही ये बात होती है कि वो नर्स बने, नहीं तो सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सालगिरह है। 1-5 में, 15 में विश्व परिवार दिवस, 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई इंटरनेशनल संग्रहालय दिवस। ठीक है, 18 में ही मिलेगा जो संग्रह किया बड़े बुजुर्गों ने, जब आप बालिग हो जाओगे, 18 में ही संग्रह किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ। 21 में आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, आतंकवाद 2-1 में ही आतंकवाद के विरोधी स्वर होते हैं। ठीक है, 2-1 में ही। 2-2 में जैव विविधता दिवस, 2-2 में, तो भैया विविधता हो गई नहीं हो गई? 2-2 में कैसे विविधता हो गई?
दो मैं रखूंगा, दो मैं रखूंगा, ठीक है। तो इसके पास भी दो अलग अलग चीजें हो गई, दो इसके पास, दो अलग अलग चीजें, उसी को तो बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, विविधता। 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस है। 25 मई मैं आपको बता चुका, डिसीज हमेशा इंपॉर्टेंट है। 26 मई ये भैया स्विट्जरलैंड ने मनाया था, विज्ञान दिवस, एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला मासिक धर्म सुरक्षा दिवस। मासिक धर्म समझते हैं ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारी बहनों में, माताओं में, सभी में होता है, ठीक है। तो जो मासिक धर्म है, जो माहवारी जिसको हम बोलते हैं, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके लिए आपका, भाई पहले तो आपका फिर वो सैनिटरी पैड वगैरह होते थे ना, सैनिटरी पैड के लिए प्रचार शुरू हुआ। अक्षय कुमार ने किया था जब उनकी मूवी आई थी पैडमैन, तो मतलब बड़े अच्छे थे, लेकिन अब तो अक्षय कुमार भी गुटखा बेचने लगे हैं, ठीक है। और लोग बड़ा पसंद करते हैं ऐसे लोगों को। और तुम देखो, एक और बात मैं तुम्हें सिखाऊं, लोग किसका समर्थन कर रहे हैं, इस बात से तुम कभी ये मत जज कर लेना कि वो व्यक्ति अच्छे हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, ठीक है। अभी आपने इशू देखा होगा कि पब्लिक मतलब मीडिया किसी को कैसा भी बना के पुट कर सकती है, बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा, कुछ भी हो सकता है। याद रखेंगे इस बात को, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अक्षय कुमार से ही मैं कह रहा हूँ, उनसे एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को, पहले वो खराब एड्स नहीं करते थे, लेकिन अब करने लगे। अब तो सचिन तेंदुलकर भी हमारे देश के युवा लोगों को रमी सर्कल के लिए बोल रहे हैं कि पैसा कमाओ इससे, मैंने 56,000 रुपये जीते, बताओ। सचिन तेंदुलकर ने खेला होगा कभी रमी सर्कल? एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो देश में भारत रत्न उनको मिला है, भारत रत्न, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, कितनी इज्जत है उनको, क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, और वे कितने महान व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा ऐसी चीज है ना, समझ पा रहे हैं। अब आप कहेंगे भैया उनकी पर्सनल लाइफ है, वो कुछ भी करे, नहीं पर्सनल लाइफ नहीं, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे मान के चलो, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे पिताजी किसी बुरे कर्म में शामिल हों, क्या आप चाहेंगे? क्यों भैया, क्यों नहीं चाहेंगे? उनकी पर्सनल लाइफ है, वो चाहे जो करे, क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जो इमोशंस जिससे जिस तरह से जुड़े हुए हैं, हम उनको कभी भी एक नकारात्मक चरित्र के साथ में, एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ नहीं देखना चाहते। अब कभी भी हमको वो नेगेटिव कैरेक्टर उनका दिखाई देगा तो हमको दिल में दर्द होगा, अगर आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मान के चलिए कल को आपको ये पता चले, अब आप में से मान के चलो कुछ बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हो, कल को पता चले मैं किसी बुरी घटना में संलिप्त पाया गया, तो दिल टूटेगा या नहीं टूटेगा? आप तो यही बोलोगे ना, यार भैया जो है अपना जो कैमरे वाला फेस था ना, जो हमारे सामने रहते थे, वो ये नहीं थे, ये अपनी जर्नल लाइफ में कुछ और थे। सही सही बताओ, फर्क पड़ेगा ना? तो यही फर्क पड़ता है। हम हमेशा जो हमारे आइडियल्स हैं या आदर्श हैं, हम ये चाहते हैं कि वो मतलब अपनी लाइफ भी बहुत परफेक्शन के साथ जीते हों, त्रुटि ना हो उसमें, कुछ गलतियां ना हो, तो ऐसा है। तो मासिक धर्म सुरक्षा दिवस, थीम पीरियड्स फ्रेंडली वर्ल्ड के लिए एक साथ। 29 मई माउंट एवरेस्ट। 31 मई विश्व तंबाकू, 3 में से 1 आदमी तंबाकू जरूर खाता है हमारे देश में, तंबाकू निषेध। तंबाकू से याद रख लेना, वर्ल्ड नो टैबाकू डे, हमें भोजन की आवश्यकता तंबाकू की नहीं, ठीक है। वी नीड फूड नॉट टैबाकू, लेकिन फिर भी तंबाकू चलन में है। और दरअसल में जो भी आपका नशे में संलिप्त लोग होते हैं, उनको मतलब यंग एज में हमको नहीं पता चलता है। यंग एज में तो हमारे दोस्त ने हमसे, किसी ने बोला कि भाई सिगरेट पीनी है, और हमने लगा ली सिगरेट। इसका एहसास तो हमको पता चलेगा ना जब हम 40 और 50 में पहुंच जाएंगे, जब आपको पता चलेगा आपका लीवर खराब हो चुका है, आपके लंग्स में कैंसर हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, तमाम तरह की चीजें जब आती है। यंग एज में यंग बॉडी तो बहुत सारी टॉक्सिन्स को झेल जाती है, लेकिन फिर जब आता है आपका समय 40 50 वाला, वो 60 वाला, तो आप पूरे घर को परेशान कर देते हैं। पता चले आपकी वजह से आर्थिक तंगी आ गई घर में, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गई, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता कोई, फिर भी नहीं छोड़ते। जून दिवस, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, ठीक है, 1 जून विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पूछा जाता है। इसकी थीम हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेलेटिक लैंड रेस्टोरेशन, ड्राउट रेजिलेंस एंड डिसर्टिफिकेशन प्रोग्रेस, भूमि पुनर्स्थापना, सूखा लचीलापन और मरुस्थलीकरण प्रगति में तेजी लाना। एक बार पढ़ के रखें। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून विश्व मस्तिष्क ट्यूमर। 9 जून अभिलेख दिवस, चीजों को लिख के रखना।
10 जून को वर्ल्ड जियोलॉजिकल डे, भूगर्भ दिवस। बाल श्रम के खिलाफ दिवस ये मनता है 12 जून को, ठीक है। 13 जून रंगहीनता ब्लाइंडनेस डे। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। खून दो, प्लाज्मा दो, जीवन साझा करें और अक्सर साझा करें। पवन ऊर्जा दिवस 17 जून मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डिसर्ट, क्या बोलेंगे, डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थल जो बनते जा रहे हैं जमीन उनको रोकना है। पिकनिक दिवस है। 20 जून विश्व सौहार्द दिवस और विश्व शरणार्थी दिवस। इसमें भैया वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बहुत महत्वपूर्ण है। रिफ्यूजी का मतलब होता है अन्य देशों से आकर के व्यक्ति अगर शरण ले ले या हमारे यहाँ का बाहर जाके ले ले। 21 जून मोस्ट इंपोर्टेंट है, जून में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। योग हमारे देश से शुरू हुआ, बताना योग को किसने शुरू किया था? योग को किसने शुरू किया था? तो आप कहेंगे पतंजलि ने शुरू किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है हमारा, उसमें सबसे बड़ा दिन कौन सा है? वो 21 जून है। और योग मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर शुरू किया ध्यान लगाना या नहीं? 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली और सबसे कम टाइम में ये मेजॉरिटी से पास हुआ बिल है वहां पे। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी भी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम दिन में ये प्रस्ताव बन गया किसी भी डे के लिए। पहली बार कब बनाया गया था? 2015 में। 2015 में। और 2024 में जो योग महोत्सव हुआ वो भरत घाट ऋषिकेश में हुआ, ठीक है। 2024 क्या बोलेंगे? आगे आएंगे। 23 जून ये हम जानते हैं, मुझे जरा बताना, अब मैं आपसे पूछूंगा, इससे पता चलेगा कि आपका रिवीजन कैसा है। 23 जून को हम ओलंपिक दिवस मना रहे हैं। यहां पे एक खाली स्थान मैंने लिखा है, इसमें कौन सा ईयर आप फिल करना चाहेंगे? मजा आ जाएगा, मतलब आपके आंसर रख के। यहाँ एक ईयर फिल करना है, एक वर्ष को इस खालिस्तान में आपको रखना है। कौन से खालिस्तान को अरे लिखा हुआ है, सॉरी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894, तो देख के फिल कर दोगे तुम, लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया भैया, हमने बचपन प्रॉमिस किया था कभी नशा नहीं करेंगे और हम आज तक कायम है। अच्छी बात है दोस्त, रहेंगे। क्योंकि यार देखो, दुनिया में इमोशंस की वैल्यू है। आप ना कभी, ठीक है, आप जो भी करते हो, कैसी संगत की वजह से आप में हुआ, आप में से होंगे बहुत सारे बच्चे, नो डाउट, ठीक है, जैसे शुरुआत हुई ठीक है। कभी मतलब अपनी फैमिली के पास बैठो उस चीज को कि आपकी सिस्टर चाहती होंगी कि मेरा भाई नशा करे। दोस्तों को छोड़ दो उस समय, जो दोस्त चाहते हैं कि आप नशा करें, अपनी सिस्टर के बारे में सोचो। आपके पिताजी चाहते होंगे आप नशा करें, बेशक पिताजी करते हो, लेकिन चाहेंगे क्या? माँ चाहेंगे, तो उस इमोशनल वैल्यू को समझो, ठीक है। अभी तुम्हारे अंदर उतना पोटेंशियल नहीं है कि तुम ताकत ला के कोई काम कर पाओ और नशे की वजह से टिकते जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब गर्व से जीना है। तुम देखोगे फ्रेश बॉडी में जो एनर्जी फ्लो होता है ना, उससे बेहतरीन कोई मतलब जीवंत ऊर्जा हो नहीं सकती। उसको ही जीवंत ऊर्जा हम बोलते, लाइव एनर्जी। आपको ढले ढले नहीं रहना, आपको उदित होना, उदित, जैसे सूर्य उदित होता है, हमेशा शीर्ष की ओर चलना है, नीचे की तरफ नहीं, है ना। 23 जून 1894। 26 जून को मादक द्रव्य, देखो ये मादक द्रव्य, ड्रग प्रोहिबिशन है। 31 मई को क्या था? वो टैम्बाकू, नो टैम्बाकू था। 29 जून सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस की याद में, शुरुआत 2007 से हुई थी इसकी, ठीक है। ये जुलाई वाले कल करेंगे। यहां तक इसको एक बार ना अपने तरीके से रिलेट करना। इसमें से शुरू के 2-3 महीने के तो रिलेट मैंने करा दिए, नहीं करोगे तो फिर मैं कल फिर कराऊंगा, ठीक है। यहां शुरू करेंगे इसको, कल से, यहां से एक बार थम्सअप करें जी भैया, हम प्रयास करेंगे। कल मिलना मेरे साथ में उसको, ठीक है। नहीं करेंगे दीप्ति यादव जी, मेडिकल अनफिट नहीं करेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है भैया। रिवीजन मैं सारी चीजों का हाथ रख रख के कर रहा हूँ, अच्छी बात है। जैसे भी मतलब आपको लगे ना रिवीजन, क्योंकि दोस्त रिवाइज जरूर करते रहना। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े, आप पॉलिटी पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, रिवीजन मस्ट है, वो जरूरी है। बहुत बढ़िया भैया, मैं फाउंडेशन बैच भी साथ में कर रहा हूँ, अच्छी बात है, आगे पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया भैया, मैं चाय का नशा करता हूँ। हाँ, कोई एक चीज तो कर ली ना आपने अपने जीवन में। कोई चाय का करता है, कोई कोल्ड ड्रिंक का करता है ना।
चाय से अच्छी कॉफ़ी होती है, कॉफ़ी पिया करो, कोल्ड नहीं, हॉट कॉफ़ी। वो फैटी लिवर से फैट को कम करती है, चाय नुकसान करती है। कॉफ़ी ठीक है चाय के कंपैरिजन में, ठीक है तो उसमें भी कॉफीन, चाय में थीन है, टैनिन है। तंबाकू सारे बेकार हैं, कोई भी हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे कि आप कुछ ना कुछ चुनता है आदमी अपने जीवन में, कोई चाय से नशा करता है, कोई आपका, महिलाएं तो घरों में गाँव में चाय से ही नशा करती हैं, उनको इतनी आदत होती है चार चार पांच पांच चाय। खतरनाक है वो, टैबाको को बराबर खतरनाक है, जितना तंबाकू खतरनाक इतनी खतरनाक चाय है। और शायद आप कंपैरिजन करेंगे तो ऊपर ही होगी, साइंटिफिक तरीके से तो ऊपर ही है। किसी कोल्ड ड्रिंक का नशा हो जाता है ना, पानी का नशा कोई नहीं करता। क्या है? कोई और बात, ठीक है जी, प्रयास करेंगे भैया, मैं प्रयास करूंगी सारा, कल तक ये याद कर लो, हाँ जरूर रोज लगाना है ना टाइम। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, बहुत शानदार। ओके बॉस, थैंक यू, नमस्ते, टेक केयर, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और एक बार आप सारे लोग अपने हालचाल बताएं कि आप कैसे हैं। सरबजीत कुमार, पूनम, पायल गिरी, शिवम कुमार, संतोष साहा, सिमरन, अमित, दीपांकर, मुस्कान, श्रुति, मनीष, संदीप, नेहा, ज्योति, रोहित, प्रवीण, सारे दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्त हम लोग पढ़ रहे थे आपका इम्पोर्टेंट डेज, एक बार मुझे बताना थम्स अप करके। मैंने कहा था कि इनको याद करने का तरीका है, आप हाथ छुपा के इनको याद रखेंगे, ज़्यादा एफर्ट्स इन पे लगाने नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेज में आपको बता चुका अनसर्टेन ही होता है हमेशा, और जो जर्नल पूछेगा उसको मैं आपको इम्पोर्टेंट मार्क करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप सब लोगों ने प्रयास किया था या नहीं किया था, यस और नो। कल हमने जून तक के महत्वपूर्ण मार्क करे थे, आज हम जुलाई से मार्क करते हैं, ठीक है। जुलाई से मार्क करते हैं और ध्यान से देखते हुए चलेंगे। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जल गया तो जल के कहाँ जाएगा, चिकित्सक के पास में, ऐसे। 1 जुलाई 2017, आप सब लोगों को पता होना होगा, हमारे यहाँ पर जीएसटी लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ। तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है वो भी भैया, जीएसटी के लिए सीए की जरूरत पड़ेगी, तो इसी दिन को हम चार्टर्ड अकाउंटेंट डे अर्थात सीए दिवस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीए दिवस, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी कहा जाता है। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ था, इसीलिए अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई विश्व जूनोज दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये भैया जूनोज क्या होता है, देखो इसको समझिए। बंदर के काटने से कौन सा रोग होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया बंदर हो, चूहा हो, इन सब के काटने से क्या होता है, रेबीज फैलता है। तो ऐसे रोग जो काटने के द्वारा फैले गए हों उन सब पर रोकथाम को कौन सा एक डे आपका डिवोटेड किया गया, और उसी डे को हम बोलते हैं जूनोज डे, ठीक है। पशुओं द्वारा काटने से जो बीमारियां फैलती हैं। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, शुरुआत हुई थी 1989 से, और इसकी इस बार की थीम है 2024 की, किसी को भी ना छोड़ें पीछे, सभी की गिनती करें, यानी कि जनगणना सभी की होनी चाहिए। 12 जुलाई मलाला को समर्पित है, मलाला दिवस। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला को। 20 जुलाई इंटरनेशनल शतरंज दिवस, बहुत पूछा जाता है, ऐसा सीन बहुत बार पूछा है। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्ट डे। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई हेपेटाइटिस डे, ये एक डिसीज हो गई, ठीक है। 29 जुलाई ये बाघ दिवस में हम पढ़ चुके थे, आपका क्या बोलेंगे, टाइगर डे कब मनता है, 29 जुलाई को, महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल मित्रता दिवस आपका 30 जुलाई को, अगस्त, महत्वपूर्ण दोस्त जरूर मार्क कर लें, ठीक है। आगे आएंगे। 1 अगस्त को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, ठीक है, एक आग में जल गया, अग्निशमन। 7 अगस्त को आप सब लोगों को पता होगा, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक करके गोल्ड जीता था देश के लिए। कितने मीटर भाला फेंका था उन्होंने, और पहली बार इसको मनाया गया कब, जब उन्होंने कहाँ पे, 2021, याद है ना, जब टोक्यो में आपका ओलंपिक हुए थे, जी भैया। तो कितना उनका उस समय पे रिकॉर्ड था,
टोक्यो ओलंपिक का बताना, इस बार का नहीं, इस बार के सिल्वर मेडल का नहीं। और इसी दिन को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। भाई भाला फेंका तो हाथ से फेंका, एक दिन है। हैंडलूम डे, हथकरघा का मतलब होता है हाथ से जिन चीजों को बनाया जाता है। 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस है। तो भैया 9 अगस्त अगर भारत छोड़ो दिवस है, लेकिन जब एसएससी भारत छोड़ो की डेट पूछता है तो वो क्या मानता है? अकॉर्डिंग टू एसएससी क्या है, हमेशा आंसर करना होता है 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, दरअसल में तो वो 9 अगस्त है। क्यों भैया 9 अगस्त क्यों है? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, हिस्ट्री में आप एक डेट पढ़ते हो, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था? काकोरी एक्शन हुआ था। और काकोरी एक्शन की 17वीं वर्षगांठ को गांधी जी मनाना चाह रहे थे, 17th एनिवर्सरी को, क्योंकि देश में जो यूथ है वो काकोरी एक्शन या एचआरए जो इसका संगठन था, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उससे देश के युवाओं की भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो इसीलिए गांधी जी इसी डेट को मनाना चाहते थे, लेकिन एसएससी मानती है 8 अगस्त। अब मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जिस परीक्षा से जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उसको हमेशा वही करेक्ट माना जाता है, क्योंकि एक सोर्स बन जाता है। भैया 87.58 मीटर, बहुत बढ़िया। भैया जो आपका चिकित्सक दिवस है वो विधान चंद्र राय जी की याद में मनाया जाता है ना? हाँ जी, एकदम से ठीक है। वेस्ट बंगाल के सीएम थे विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय। ठीक है, ये जिनको नहीं पता हो वो भी इस बात को नोट कर सकते हैं। वेरी गुड, कोई दिक्कत? 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनता है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त इंटरनेशनल इंटरनेशनल युवा दिवस। अच्छा मुझे बताओ, राष्ट्रीय युवा दिवस किस डेट को मैंने आपको बताया था? तो आप बोलेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस जो आपने बताया था भैया, वो बताया था स्वामी विवेकानंद जी की याद में 12 जनवरी को। अंगदान दिवस थीम है आज किसी की मुस्कान का कारण बने। 14 अगस्त को विभाजिका दिवस, भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए। 15 अगस्त आप जानते ही हैं। 16 अगस्त को खेला होवे दिवस। साथी, खेला होवे दिवस किसके द्वारा मनाया गया? बंगाल सरकार के द्वारा, वहां पे बहुत सारी फुटबॉल इकट्ठी की गई। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस, ठीक है, विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त राजीव गांधी जी की याद में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? राजीव गांधी, भारत के प्रधानमंत्री राजीव जी की याद में इसको मनाया जाता है। ओके, राजीव गांधी। विश्व मच्छर दिवस। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस, इंटरनेशनल कुत्ता दिवस। 29 अगस्त मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद। जब मैं आपको खेल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था मेजर ध्यानचंद जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, उस स्थान का नाम आप सारे लोग लिखेंगे तो आप कहेंगे भैया मेजर ध्यानचंद का जन्म आपने बताया था, एसएससी जीडी पिछली बार पूछा गया कि प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, प्रयागराज में। ओके, सितंबर 2 सितंबर जापान दिवस और विश्व नारियल दिवस, ऐसे बोलते दोनों दोनों सीट पर बैठ के, सितंबर को याद रख लेते हैं सीट से, दोनों सीट पे बैठ के नारियल पानी पियेंगे और पान खाएंगे, ऐसे याद करते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, भारतीय शिक्षा दिवस। जब पहले शिक्षक थे वो क्या होते थे, ऐसा बच्चों को जब याद नहीं करते थे तो ऐसा चांटा लगाते थे कि पांचों पांचों की पांचों पांचों के पांचों सीट पे बैठा देते थे, पांचों उंगली छप जाती थी। शिक्षक दिवस हो गया, ठीक है। और 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी दिवस। अब चैरिटी आप देंगे, दान आप देंगे, तो दान भी क्या दिया जाता है भैया? हाथ से दिया जाता है, उसमें भी 5 उंगली दान होती है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल साक्षरता दिवस, इंपॉर्टेंट है, ये भी महत्वपूर्ण है दोस्त आपका। और इंटरनेशनल चैरिटी डे भी महत्वपूर्ण है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पास देश में कौन सा पहला पद था? भैया भारत के उपराष्ट्रपति थे पहले। थीम याद रख लेना, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। 10 सितंबर को आत्महत्या को रोकने के लिए। ओके, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। आप मुझे बता सकते हैं 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्त आपको पता होना चाहिए 14 सितंबर को ही हिंदी को भारत की कैसी भाषा स्वीकार किया गया था? तो आप बोलेंगे हिंदी को भारत की भैया राजभाषा स्वीकार किया गया था। क्या बोलेंगे? 14 सितंबर 1900 किस वर्ष में, अगर मैं आपसे पूछूं क्या बोलेंगे? 14 सितंबर किस वर्ष में अगर हम आपसे पूछना चाहें तो आप बोलेंगे भैया 1949 में उसको राजभाषा स्वीकार कर लिया गया। 15 सितंबर विश्वेश्वरैया जी की याद में, ठीक है, जो भारत के विश्वेश्वरैया थे, एम विश्वेश्वरैया, उनकी याद में मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंजीनियर्स डे, एक टेक्नोलॉजी डे है, उससे कंफ्यूज मत होना। टेक्नोलॉजी डे हमने कल बताया था, वो आपका 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है।
टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी दिवस। ये क्या है? इंजीनियर दिवस है। इंजीनियर को हिंदी में बोलते अभियंता। तो भारत में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस, इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। और किन की याद में? एम विश्वेश्वरैया की याद में। इनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। 16 सितंबर ओजोन के बारे में चिंता की ओजोन लेयर जो है वो घट रही है। ठीक है। 21 सितंबर इंटरनेशनल शांति दिवस। 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस। 23 सितंबर आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा होती है जब आप संकेतों के माध्यम से, देखो भाषा के तीन ही प्रकार होते हैं। या तो आप अपनी बात को किसी को लिखित रूप में समझा सकते हैं, लिख करके दे दें कि मुझे खाना चाहिए, या आप बोल करके यानी ओरली मौखिक रूप से कि भैया मुझे खाना चाहिए। तो मौखिक हो सकता है, ओरली हो सकता है, या फिर आपका रिटन अर्थात लिखित हो सकता है। तीसरा होता है आपका क्या? सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज, मेरे पास आओ, है ना। 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस होता है आपका। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। दोनों साथ में सीट पर बैठकर विश्व में पर्यटन करने जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दोनों साथ में सीट पर बैठकर। 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 में पंजाब के लायलपुर गांव में। विश्व रेबीज दिवस। रेबीज क्या है? जानते हैं ना, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज हो जाता है। और रेबीज की वजह से व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? उसको हो जाता है क्या? आपका हाइड्रोफोबिया, उसको पानी से डर लगने लगता है ना। 29 सितंबर, देखो गांव देहात में कुत्ते बहुत काट जाते हैं और कई बार हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। कभी इग्नोर मत करना। अपनी फैमिली में भी कोई किसी को कुत्ता काटता है तो इग्नोर नहीं करना है। बेशक सामने वाला बोले उसको वो तो कुत्ता इंजेक्टेड है, विश्वास नहीं करना है, क्योंकि बहुत समय के बाद में इसके लक्षण दिख सकते हैं। और इसके लक्षण ऐसे होते हैं व्यक्ति पागलपन का शिकार हो जाता है किसी भी स्टेज में जाकर। तो उसको कभी इग्नोर मत होने देना, घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हो। 29 सितंबर बड़ा भी कोई हो, विश्व हृदय दिवस। क्या बोलेंगे? दोनों 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 सीट पर बैठेंगे जब क्या लग जाएगा? हार्ट मिल जाएंगे, दोनों के हृदय मिल जाएंगे, हृदय मिल जाएंगे, दोनों एक सीट पे आ जाएंगे। इंटरनेशनल वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल शाकाहारी दिवस। गांधी जी की याद में क्या? इंटरनेशनल अहिंसा दिवस। यूएनओ द्वारा इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये इंपॉर्टेंट बात है। 2007 से अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। शांति की संस्कृति का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ पीस कल्चर या डेवलपमेंट ऑफ कल्चर ऑफ पीस। 3 अक्टूबर इंटरनेशनल प्रकृति के लिए। 4 अक्टूबर इंटरनेशनल पशु दिवस हो गया। 5 अक्टूबर इंटरनेशनल शिक्षक दिवस। अभी 5 सितंबर क्या बताया था? वो नेशनल था, ये इंटरनेशनल है। भैया नेशनल और इंटरनेशनल में क्या अंतर है? समझ गए ना। नेशनल मतलब हमारे देश का, इंटरनेशनल मतलब हमारे देश के साथ साथ में अन्य देश भी, बहुत सारे देश भी मनाते हैं। ठीक है। विश्व का मतलब क्या होता है? जब कहीं पे लिखा हो विश्व दिवस तो उसका मतलब है कि उसको अधिकांश देश मनाते हैं, ज्यादातर देशों के द्वारा वो मनाया जाता है। 7 अक्टूबर मतलब कि ना के बराबर देश ही बनाए, तो जैसे यहाँ विश्व लिखा हुआ है, वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो वर्ल्ड का मतलब है दुनिया में कुछ ही देश इसको नहीं मनाते और ज्यादातर मनाते हैं। इंटरनेशनल का मतलब हो गया यूएनओ की द्वारा मान्यता प्राप्त जो देश हैं वो इसको मनाएं। ठीक है, कि यूएनओ में इसके फेवर में थे। और नेशनल मतलब देश का। 8 अक्टूबर क्या है दोस्त? आपका इंडियन एयरफोर्स डे। और 7 को कपास। कौन पास करेगा भारत की एयरफोर्स को? तो एयरफोर्स से पहले कपास है, इस तरह रिलेट करना है कुछ। 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर दोनों महत्वपूर्ण है। 9 अक्टूबर में वर्ल्ड पोस्ट की बात की गई है और इंडिया पोस्ट की बात की गई है 10 अक्टूबर में। यानी कौन पास करेगा एयरफोर्स को? और एयरफोर्स मतलब एयर से जो आपका पोस्ट जाएंगी वो पहले वर्ल्ड सबसे बड़ा और फिर देश में एयरफोर्स से पोस्ट भेजी गई। ओके। 11 अक्टूबर को क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल बालिका दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय बालिका दिवस मैंने कल बताया था, डेट लिखें। क्या बोला था मैंने? 2-4 जने ही बालिकाओं के लिए, बालिकाओं के लिए क्या बोलेंगे? 2-4 जने ही। तो 2-4 जन से मतलब क्या था? 24 जनवरी, 24 जनवरी को मनता है वो राष्ट्रीय। 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल ग्रामीण महिला, उनमें अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। इंटरनेशनल छात्र दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी याद में? एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में। 16 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हम जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, संस्थाएं पढ़ेंगे तो आप जानोगे 16 अक्टूबर को स्थापना हुई थी विश्व खाद्य संगठन की, तो उसी दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार भी अक्टूबर में दिए जाते हैं। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस हो गया आपका। ठीक है।
21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस हो गया। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, ये महत्वपूर्ण है, पोलियो दिवस, पोलियो दिवस। 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे। लेकिन मैंने एक बताया था आपको, इंटरनेट सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, डेट बताएं इंटरनेशनल। इससे पता चलेगा कि आपने मेरे कहे अनुसार एफर्ट्स लगाए या नहीं, या बस तुम मेरी बात को ऐसे ही टाल देते हो। तब मैं समझ पाऊंगा। अगर आपका अच्छा सा आंसर आया तो मैं समझ जाऊंगा हाँ अवेयरनेस आपके अंदर है, आप गाइडेंस को फॉलो करते हो। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इन्होंने देश में क्या किया था, जो हमारी रियासतें बिखरी हुई थी, जिन्होंने अखिल भारतीय संघ यानी ऑल इंडिया यूनियन में शामिल होने से मना कर दिया था, उन सबको इन्होंने मिलाया, देसी रियासतों को, सिर्फ 3, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और आपका हैदराबाद, ये अलग रही थी। लेकिन जूनागढ़ को जनमत संग्रह अर्थात प्लेबिसाइट और रेफरेंडम से वहां के लोगों के वोट के द्वारा मिला लिया गया, और हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई द्वारा और साथ में कोलिशन लेटर अर्थात विलय पत्र से जम्मू कश्मीर को भी मिलाया था उन्होंने। तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। नवंबर 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस, सुनामी आई थी, ऊंची लहरें समुद्र की। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया था, जरा आंसर करेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों ने आंसर दिया कि इंटरनेट के लिए भैया आपने बताया था 9 फर का मतलब 9 फरवरी। इंटरनेट पे सुरक्षा के लिए बहुत क्या आते हैं, ऑफर आते हैं, ऑफर, तो उसको हमने याद किया था 9 फर। बहुत शानदार। 10 नवंबर, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, भारत आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ये। 14 नवंबर बाल दिवस किसकी याद में मनता है, भैया नेहरू जी की याद में। और वर्ल्ड डायबिटीज डे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बच्चों में डायबिटीज बहुत, ऐसे याद रख लेना आजकल। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, वर्ल्ड टॉयलेट डे, महत्वपूर्ण है। विश्व पुरुष दिवस भी शौचालय दिवस, पुरुष सोचता बहुत है, ऐसे याद रखना, पुरुष सोचने में ज्यादा बिजी रहता है। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस। 26 नवंबर आप सब जानते हैं इस दिन हमारा क्या हुआ था, इस दिन पहली बार क्या बोलेंगे, 26 नवंबर को हुआ क्या था, क्या बोलेंगे, हमारा जो संविधान है वो साथी आपका स्वीकृत कर लिया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय कानून दिवस इसको हम बोलते हैं, संविधान दिवस। पहली बार संविधान दिवस का पहले नहीं मनता था कि भाई जो संविधान लिखा गया तभी, पहली बार 2015 में मनाया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, हमारे संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया। और आप जानते 26 जनवरी 1950 हमारा गणतंत्र दिवस है ही। लास्ट मंथ पर आएंगे, विश्व एड्स दिवस, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, HIV पॉजिटिव होने पर यह होता है। 2 दिसंबर दास्ता उन्मूलन के खिलाफ इंटरनेशनल दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर इंटरनेशनल दिव्यांगजन दिवस है। 4 दिसंबर आपका नेवी डे। एयरफोर्स कितना बताया, 8। अच्छा, जनवरी में हमने आर्मी डे की बात की थी, थल सेना दिवस की बात की थी, वो बताएं, थल सेना दिवस। भैया आज स्टैटिक जीके की बुक नहीं ऑर्डर करनी है ना, हाँ जी नहीं करनी है। बाकी आपको किसी भी बुक की जरूरत है, सुबह 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका ऑफर है, आप अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 50% डिस्काउंट होता है उसमें, लगभग, किसी पे कम, मतलब जिन किताबों के प्राइस कम है, ऐसा होता है ना, फ्लिपकार्ट अमेजन क्या बोलते हैं कि भाई जिन किताबों के प्राइस 100 से नीचे आ जाते हैं तो उनको वो भेजते नहीं है, क्योंकि उनका उनमें खर्चा ही बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ज़्यादातर जो बड़ी किताबें होती हैं उन सब पे तो मेजरली 50 मिल जाता है। तो आज वो स्टैटिक जीके के लिए मैं आपको कम से कम 10-20 दिन पहले से ही मना करते आ रहा हूँ, है ना, कि भैया उसको एक बार अपडेट हो जाने दो। न्यू ईयर पर वो लॉन्च हो जाएगी आपके लिए, GS निधि भी, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी, जिसको पढ़ना है कि भाई SSC क्या क्वेश्चन पूछती है, उस सब का संकलन जो है वो हमारा GS निधि है। और आपका जो स्टैटिक जीके, आजकल GS में सबसे ज़्यादा महत्व का टॉपिक कौन सा है, या बोले सब्जेक्ट, तो स्टैटिक जीके। और साथ में जो येलो बुक हमारी आती है जिसको बेसिक GS, जैसे मान के चलो आपका कोई छोटा भाई है अभी एंटर कर रहा है वो फेस में, या तो उससे बोलो फाउंडेशन बैच करे अच्छे से बहुत मजबूत पकड़ बनाने के लिए, या GS में इंटरेस्ट बनवाना है तो उसको येलो बुक पकड़ा दो आप, ठीक है। आपका भाई बहन कोई रिलेटिव है तो उससे बोलो कि भाई पहले तुम एटलीस्ट अपना इंटरेस्ट बनाओ, बेसिक चीज़ें जान लो, उसके बाद आगे एडवांस तैयारी की तरफ चले। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र बल झंडा दिवस, ठीक है।
10 दिसंबर को क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मानवाधिकार दिवस। इनकी घोषणा कब हुई थी, 1948 में, 1948 में, ठीक है। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल पर्वत दिवस, महत्वपूर्ण है। ऊर्जा संरक्षण के लिए 14 दिसंबर। 16 दिसंबर विजय दिवस हो गया, ठीक है। 18 दिसंबर प्रवासी दिवस हो गया आपका इंटरनेशनल, ठीक है। एक तो एनआरआई डे मैंने आपको बताया था 9 जनवरी को। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल माइनॉरिटीज राइट डे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 दिस। विश्व मानव एकता 31 अक्टूबर वाला नहीं है, कभी राष्ट्रीय मानव एकता कर दो, ये विश्व मानव एकता है। राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को बाबा चौधरी चरण सिंह जी की याद में क्या मनता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी याद में। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे, ठीक है। एक तो उपभोक्ता अधिकार था, वो मैंने बताया था, एक की माचिस 5 में दे दी, 15 मार्च को, 15 मार्च को। यानी आज कौन सा डे है, फटाफट से बताएं, मानव के अधिकारों का दिवस है। 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, और देखो इसको हिंदी में दे बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसको दे देता है सुशासन, क्या बोले, गुड गवर्नेंस डे, हिंदी में ये भी लिख के दे देगा। तो हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा इंग्लिश टर्म्स को देखा करो, थम्स अप करो, हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो इंग्लिश टर्म्स को एकदम से अनदेखा ना करें कभी भी, कि भाई ये तो इंग्लिश टर्म है मुझे तो देखनी नहीं है। आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो दोनों भाषाओं पर, एक तो भाषा आपकी मजबूत होती है तो हिंदी अंग्रेजी, ठीक है, लेकिन दूसरी पर भी आपकी कमांड होनी चाहिए। जब आप धीरे धीरे इंटरेस्ट लेंगे तो वो हो जाएगा। ओके, आगे आएंगे। सर, लड़कों को किसी से इतना लगाव क्यों हो जाता है, लड़की को क्यों नहीं होता। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी, अभी बताएंगे इसका भी साइंटिफिक फैक्ट। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस मनता है, मोदी जी ने इसकी घोषणा की। और क्या बोलेंगे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी की याद में, जो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, शहादत के रूप में हम उनको याद करते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखो लगाव का तो दोस्त एक रीजन है, आप जानते होगे, आपने अपने मोहल्ले पड़ोस में कोई व्यक्ति देखा होगा जिसको शराब की लत हो, आप कहेंगे हाँ भैया देखा है, तो वो शराब क्यों नहीं छोड़ता है, उसको पता है मुझे इकोनॉमिक लॉस भी हो रहे हैं, आर्थिक हालात भी कमजोर हो रहे हैं मेरे घर के, और मेरी जो सोशल प्रेस्टीज है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो भी घटती है, वो क्यों नहीं छोड़ देता। तो आप कहेंगे ना छोड़ने का कारण ये होता है कि हम जब किसी चीज़ से अटैच होते हैं तो डोपामीन जो रिलीज होता है, जैसे नशे में आपके दिमाग में सल्फर सल्फर क्रिएट होता है, तो सल्फर ये बोलता है बार बार बॉडीज को मैसेज देता है कि भाई इतना तो मुझे चाहिए, कम से कम जो तुमने कल इनटेक किया था वो मुझे चाहिए। अब या तो आप योग मुद्रा या ध्यान के द्वारा उसको विपरीत भेजें उस ऊर्जा को, नहीं तो वो कहाँ आएगी, शरीर में आएगी फिर। एक तो सल्फर रिलीज, ऐसे ही किसी से लगाव जब होता है तो आप देखोगे महिलाएं नशा कम करती हैं पुरुषों की तुलना में, हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ, यानी उन पर उस तरह के प्रभाव कम है। ऐसे ही डोपामीन का लेवल उनके अंदर कम है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते कि महिलाओं को लगाव नहीं होता। अगर महिलाओं को लगाव नहीं होता तो एक माँ को एक बच्चे से प्यार नहीं होता, वो भी तो ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन है, ठीक है। अब ऐसा होता ना, किसी का एक का कोई अलगाव हो गया और वो लड़का ठीक था, लड़की ठीक नहीं थी, तो लड़के ने किसको जिम्मेदार माना, स्त्री वर्ग को। स्त्रियां ऐसी ही होती हैं। वहीं पे एक स्त्री को इसी स्थिति में विपरीत सोच के देखिए, एक लड़के ने अलगाव की स्थिति में भेज दिया, नहीं छोड़ दिया, तो वो लड़की क्या मानेगी कि संपूर्ण पुरुष जाति ही खराब है। लेकिन संपूर्ण जाति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है कभी भी। प्रत्येक वर्ग में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अच्छे और बुरे इंसान दोनों ही वर्गों में हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि भाई किसी चीज की लत लगने का कारण क्या होता है, डोपामीन लेवल, तो वो ये बोलता है कि ठीक है, वो हमको देखने हैं, दिखाई देने चाहिए, हमें उनसे बात करनी थी कल जो हुई है वो आज भी करनी है। उसकी खिलाफत की जा सकती है, ऐसा नहीं है उसकी खिलाफत नहीं हो सकती, दुनिया में हर एक चीज की जा सकती है, ठीक है। अगर आपके लिए वो खराब है, कुछ चीजें आपके लिए अच्छी हैं तो उनके लिए संघर्ष करना, कोई भी चीज हो जीवन में आपके, तो फिर आपको संघर्ष करना, अपने जो प्रोमिसेस हैं वो निभाने हैं। ऐसा नहीं कि वादा किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके बताएंगे जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये डे जो है, मैं एक बार फिर इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अभी हमारे पास एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे हुए, एक तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन और एक अवार्ड, जिनको हम आगे शुरू करने वाले हैं। और प्यारे दोस्त, कल की क्लास के लिए माफ़ी चाहूँगा, कल मेरी एक मैराथन होगी, फिर मैं आप लोगों की क्लास शेड्यूल करवा दूं और पता चले वो ख़त्म ना हो। हालांकि प्रयास तो करूंगा मैं 3 घंटे में ख़त्म करने का, ठीक है। तो कल मेरी एक क्लास होगी 8 से 11 सुबह, एंशिएंट हिस्ट्री की, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री,
एंशिएंट हिस्ट्री, यानी आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री को, अगर मैं बात करूं प्राचीन भारत को पढ़ लिया है, तो मैं दरअसल में तो उसको एसएससी सीजीएल मेंस के लिए कराने वाला हूं। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप भी कर सकते हो। ओके, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपके पास हो, बाद में लगा सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हमेशा अच्छा बनाती है। तो कल के लिए रियली सॉरी, कल हमारी जो है अंतिम छुट्टी होगी। वैसे भी हमारे स्टैटिक जीके का सिलेबस अब अपने समापन की ओर है, ठीक है, क्योंकि फिर नहीं तो कंटिन्यू हो जाएगी नॉन स्टॉप। बहुत बढ़िया सर, मैं आपके आदर्शों पर चलकर अपनी शादी में दहेज नहीं ले रहा हूँ। देखो दोस्त, अगर झूठ बोल रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, बाकी अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो आपको सैल्यूट करता हूँ, ठीक है। आप समाज में उस नई दिशा को सिर्फ कहने भर का बात नहीं है, आप उसको लागू कर रहे हैं, तो आप एक सर्वश्रेष्ठ इंसान है इस धरती पर, या इन सर्वश्रेष्ठ इंसानों में से एक है। वो सिर्फ दम आपके अंदर हो सकता है, उसको सिर्फ आप महसूस कर पाएंगे अपने पूरे जीवन कि हाँ, आप एक अच्छे नागरिक थे, आपने कुप्रथाओं का विरोध किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ओके। हाँ, यूट्यूब पे होगी कल क्लास, मतलब आपकी क्लास नहीं, सीजीएल मेंस के लिए आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार थम्स अप कर दीजिए जी भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। कल की जब क्लास नहीं होगी तो आप सब लोग एक बार अपनी चीज़ों को रिवाइज कर लेना, और फिर हम नेक्स्ट डे आपका एक नए टॉपिक के साथ में चलेंगे। ओके बॉस, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। किसी को कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी का कोई डाउट है, एक बार बता दीजिए। और इधर उधर की बातें मत करना, सिर्फ डाउट ही लिखना, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स हो जाते हैं फिर दिखता नहीं है। सर क्या अंतर्जातीय विवाह करना गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, किसने कहा, है ना। ऐसा कुछ नहीं होता यार। देखो, साइंटिफिक तरीके से आप सोच के देखिए, जातियां किसने पैदा की? जातियां हम लोगों ने बनाई हैं। अब ऐसे तो आप देखोगे सिद्धांतिक रूप से तो शुरुआत में तो एक ही इंसान था, और जैसे कुछ कुछ अन्य शास्त्रों में या धार्मिक रूप से प्रत्येक धर्म में एक व्यक्ति कहा जाता है कि उसी व्यक्ति से शुरुआत हुई, और सब उनकी संतानें हैं, तो सब उनकी संतानें हैं, तो सब आपस में भाई बहन हुए, तो उस तरह से तो विवाह नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा पक्ष सोचे, अंतरजातीय हमने खुद बनाई है, ठीक है। अंतरजातीय विवाह के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया है, कि किसी भी देश के पिछड़ेपन का कारण होता है जातीय संघर्ष। जब तक हमारे अंदर एक राष्ट्रीय भावना नहीं आएगी, जब तक हम जातियों जैसी चीजों से दूर नहीं हटेंगे, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। वो अपने अपने डिसीजन है, बहुत सारे लोग रूढ़िवादी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, जो उस प्रथाओं को नहीं बदलना चाहते, वो उनकी अपनी समझ है। बाकी जाति जैसी चीजें समाज में, और जातीय जो संघर्ष है समाज में, उसको पीछे की तरफ ही ले जाता है, कभी भी आर्थिक विकास में वो बिल्कुल सहायक नहीं होता, है ना, किसी देश की तरक्की में। और जाति व्यवस्था का कोई ऐसा, अगर मैं बोलूँ, योगदान नहीं होता कि वो देश की तरक्की में बहुत सहायक हो। ओके, बहुत बढ़िया, बताएंगे भी, दिखाओ बच्चों कमेंट। सर वेस्ट बंगाल के लिए एसएससी जीडी का बैच लाइए। दोस्त ऐसा तो नहीं हो सकता पॉसिबल, है ना। चल रहा है एसएससी जीडी, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ रीजनल लैंग्वेजेस के लिए, कि महाराष्ट्र के लिए, आपका वेस्ट बंगाल के लिए, ठीक है, और धीरे धीरे उड़ीसा के लिए शायद प्रयास करेंगे। अभी तो वेस्ट बंगाल और मराठी के लिए, पहले आप लोगों के लिए उन दो लैंग्वेज में बुक आ जाए, ठीक है, फिर धीरे धीरे कोई टीचर मिलेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता चल सकता ना, आज कोई बंगाली में कोई टीचर पढ़ा है तो मैं नहीं समझ पाऊंगा ना कि वो सही से आप लोगों को पढ़ा पा रहे हैं, यानी आपकी उनकी जो बातें आप तक पहुंच पा रही हैं सही तरीके, आप समझ भी पा रहे हैं या नहीं। ओके भैया, मैंने अब तक जो पढ़ा है उसका रिवीजन मैं कर चुका हूँ। बहुत अच्छी बात है, सबको करना है दोस्त, सबको करना है ना। जो छुट्टियां मिलती है ना आपको सैटरडे संडे, उसमें रिवीजन किया करो, पुरानी चीज़ों को, नई चीज़ों की तरफ नहीं भागना है। पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लो, है ना, और उन चीज़ों को आपको रिवाइज या आपकी हेल्प के लिए 16 से मैं आपको प्रैक्टिस सेट लेके ही आ रहा हूँ। अब तो एक वीक और बाकी है बस। ओके, इतने अपनी चीज़ों को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर सरकार जातियां क्यों नहीं खत्म कर देती है? नहीं, उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा दोस्त। अभी ऑर्थोडॉक्स लोग हैं और रूढ़िवादी लोग हैं, अपनी ऐसा नहीं हो सकता, है ना। सरकार तो प्रयास करती है ना। सरकार क्या कहती है? संविधान तो कहता है ना, आर्टिकल 15 के अनुसार, कि किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव नहीं होगा।
ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो गवर्नमेंट तो कहती है जो उनका पालन नहीं करता उनको नागरिक संरक्षण अधिनियम के अनुसार सजाएं भी होती हैं, तो भाई मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 6 महीने की सजा हो सकती है। तो गवर्नमेंट तो कोशिश करती है, लेकिन एक तरफ तो गवर्नमेंट का दूसरा चेहरा भी होता है ना, वो जातीय वोट बैंक भी तो बनाते हैं, उनको अपनी गवर्नमेंट भी तो उस पर बहुत सारे लोगों को रोटियां सेकनी होती हैं, है ना। तो बस मैं ये कहूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहिए, और बस अपना जो टाइम है ना, प्रीसियस टाइम, उसको खराब मत करना कहीं भी। ओके। प्रीसियस टाइम का मतलब रात को जब आप पहुंचे ना अपने बिस्तर पे, खाट पे, जमीन पे, जहां भी आप सोते हो, तो उस टाइम तुम्हें महसूस होना चाहिए कि यार दिन में तुमने मेहनत की जबरदस्त कुछ करने के लिए। जैसे मैं अभी कुछ एक दो नए विषयों को पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ, तो आप विश्वास मानिए मैं रात पढ़ा हूँ उसको, ठीक है, और लगभग शायद 1 डेढ़ बजे तक मैंने उसे पढ़ा है। लास्ट टाइम मैंने टाइम तो नहीं देखा, तो मैं सो ही गया। प्रयास कीजिए, आप सब कुछ जानें। बस ये है कि आप अभी अपने कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो उन किताबों को, सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपका टाइम कहीं नहीं खर्च होना चाहिए, बचाना है, मतलब कि यार बेवजह कहीं खराब तो नहीं हो रहा हो। उस एनर्जी को लगाइए अपने फ्यूचर के लिए, और आप देखिए चीज़ें बहुत आसान होंगी। लोग ही करके दिखाते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं परसों। टेक केयर।